भाई श्याम शर्मा, भाई चेतन जैन जी, किरण चौधरी भी शायद मुझे लगेगा वहाँ पहुँचा चुके हैं विमल शोरूम के पास, लोग लेने गए उनको। मैं आप सबसे चलते हुए बनाई वीडियो नांगल राया RWA के प्रधान निवेदन है मेरा, नरेश जिंदर से निवेदन है। प्रधान भाई मदन अग्रवाल जी, मंडल के साथ स्वागत करो भाई साहब का। ये समाजिए प्रदूषण जी आ रहे हैं, अगर मैं 4-5 बहनों सब में निवेदन कर सकते हैं आप हमारी भाई। आइए जरा आशीर्वाद देने के लिए शाम जी को। क्या बात है, आइए आइए आप भी बहन जी, आप भी किरण चौधरी जी 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचा रहेगी। आइए बहन सब बहन जी आइए ना आप लोग। भाई किशन तो आइए। भाई श्याम शर्मा, भाई श्याम शर्मा, एक बार अपने लिए भी बोलिए। सभी मेरे नांगल राया के जितने भी भाई हैं, आप सभी मेरे लिए सम्मानित हैं और मैं पूरे अधिकार से माइक भी ले सकती हूँ अपने बड़े भाई से, क्योंकि बेटियों का अपने मायके पे पूरा अधिकार होता है। और हमारे भाई क्यों बन के, पहले क्या कहा उन्होंने, मैं आम आदमी हूँ एक कमरे में रहूँगा। ये देखिए मेरी रचना है, मैं आम आदमी हूँ एक कमरे में रहूँगा, ना ऐश कोई लूँगा आराम कोई लूँगा, फिर महल क्यों बनाया हाय, फिर महल क्यों बनाया, जिल्ले इलाही बन के आए हो मेरी जिंदगी में, आपदा क्यों बन के। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, एक बार मित्रों ये सुनो मेरी बात सुनो, पीछे देखने दो यार, इधर आ जाओ। लोग हैं मेरे लिए, कोई ऊपर कोई नीचे, ये चक्कर चलता रहता है, पर सभी सम्मानित हैं। कि वो सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित मेरे मित्रों, दोस्तों और भाइयों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे बीच में कुछ ही देर में दिल्ली कैंट की पूर्व में विधायक और दिल्ली की मंत्री, हरियाणा की मंत्री और राज्यसभा से सांसद कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाली है। डंडे खाए और उसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर ये नाम हुआ कि हिंदुस्तान का सारा व्यापारी एक मंच पर आकर खड़ा हो गया, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के उस मंच पर, कि सीलिंग के आंदोलन को बंद करा कर छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, हमें जेलों में रखो, हमें डंडे मारो, केस करो, हमने ये आंदोलन डट के लड़ा और ऐसा लड़ा। मैं उसकी एक और आपको बताता हूँ, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे आंदोलन लड़ने के लिए। हमने कूपन छपवाए थे 100 रुपये के, कि जो भी व्यापारी मिलेगा 100 रुपये देगा, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन था और सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना था। तो मैंने ओम प्रकाश जी से कहा कि मुझे आपसे यहाँ से कूपन हम आपको देंगे और आप हमें कुछ धन इकट्ठा करके देना जो आंदोलन के अंदर हमारा काम आए। तो तुरंत बाजार ने डिसीजन लिया और ख़ुद मुझे फ़ोन करके कहा कि साहब जी हम 11,000 रुपये आपको इस आंदोलन की लड़ाई के लिए दे देंगे। और मुझे आज से, जब मैं 3-4 महीने पहले कोर्ट में पेश हुआ तो मुझे साफ जज ने कह दिया कि आप गिल्टी फील कर, क्योंकि इसमें 102 व्यापारी अरेस्ट हुए थे और मैं पूरे 2 महीने के लिए तिहाड़ जेल गया था। और जब मैंने अपना लेट वहाँ लगाया एप्लीकेशन कि मुझे भी बरी किया जाए, कि 98 व्यापारी बरी हो चुके हैं और हम 4 व्यापारी रहेंगे, जिसमें से प्रवीण खंडेलवाल, रमेश खन्ना, श्याम शर्मा और मद्रास होटल का जो मालिक है मुरली मनी, जो अपना करोल बाग मार्केट है, वो हम 4 नाम हम रह गए थे। तो उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि आप एक बार अपनी गिल्टी फील करें, 98 ने कर दी है, 4 आप भी करें तो आपको भी हम बरी कर देंगे। तो मैंने तुरंत कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने लड़ाई
व्यापारियों की लड़ी है। मैंने कोई गलत काम करके लड़ाई नहीं लगी। अगर मेरे पे ये केस हो रहा है तो आप सज़ा मुझे दें। आप हिल जाएंगे कि 2 बजे मेरा फैसला, मेरा 3 ने फिर उसमें अपनी गिल्टी फील करके वो 3 भी उनमें से निकल गए। और जब मेरा नाम बचा तो उन्होंने, जज साहब ने कहा कि 2 बजे आपको लंच के बाद आपको सज़ा सुझाई जाएगी। यहाँ पर हरिनगर में SHO था होशियार सिंह, उससे मेरी बात हो गई। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं बोलूँगा श्याम जी, ये कहूँगा कि भीड़ थी, भीड़ के अंदर मेरे साथ जो वारदात हुई उसमें श्याम जी का मुझे ध्यान नहीं, धुंधला धुंधला पता नहीं श्याम जी थे या मौत थी। और वो जब कोर्ट में जज के सामने 3 बजे पेश हुआ तो अपना पूरा परिंदा लेकर आया। उसमें कांच की ईंटें, कांच, बीच में उसके बर्ती के कुछ उसने डाल रखे थे कि सब के सब श्याम शर्मा ने किया। और यही इसका मेन लीडर था जो इसने पूरे वेस्ट दिल्ली के अंदर उग्र प्रदर्शन करके सब प्रॉपर्टी नुकसान करी है, गवर्नमेंट को नुकसान किया। और इवन इन्होंने ये भी किया है कि जो जज साहब ने इनको सज़ा सुझाई तो कोर्ट के अंदर उनका भी, उनके खिलाफ भी बोला। यहाँ पर अपना नागल में ये मार्केट को सुंदरता दी है। तो एक प्लान आया, उस प्लान को निकलेगा तो 9 तारीख को हम यहाँ पर सब और भी चीज़ों की दिक्कतें खत्म किया जाए। बहन हमारे घर आई है तो एक बार हमें जोरदार तालियों से समर्थन करने आई है। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों, मित्रों, क्योंकि ये बहन है हमारी महिला बहन है, तो आपको तालियां बजती रहनी चाहिए। जोर से तालियां बजाएं। श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती किरण चौधरी। तो मैं हॉस्पिटल बनाया, 7 स्कूल बनाए। मैं वादा करता हूँ आपसे, इस बाजार को जैसे ही 5 तारीख को बहुत भाई बैठे हैं आसपास के गांव के, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि थोड़े से समय में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक मंच पर सब मिले। एक बार सभी हाथ खड़ा करके समर्थन दे कि आने वाली 5 तारीख को एक वोट कमल का बटन दबेगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी और मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। तो फिर आप देखना कितनी सुंदर दिल्ली बनेगी, कैसे दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त जो पार्टी को हटाया जाएगा, जो रोज एक नया स्कैम कर रही है। तो एक बार आप सभी मिलकर हाथ उठाए और बहन जी को भी कहें कि हम समर्थन दे रहे हैं कि एक वोट हमारे बीच में। आप लोग सब बैठ जाइए। दिवस श्याम शर्मा जी के समर्थन में आई है। मैं धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ गुरु जी का। ले लो, थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए। भाई श्याम शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब बैठो यार, सीट भी रह करो यार। मेरा सभी भाइयों से रहना तो पीछे रहे मंच पर से पेश कर रहे हैं। बहन जी ये एक पुस्तक पेश कर रहे हैं। सरकार का वचन दे रहे हैं कि आपको समर्थन देंगे, श्याम जी को भी और आपको भी। संत रामपाल जी महाराज जो है ना, उनकी ओर से, संत रामपाल जी महाराज की ओर से बोलिए, बहन किरण चौधरी, बहन किरण चौधरी। मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ बंधुओं, जनता के क्षेत्र के, जनता के लिए, जनता के बाद श्याम शर्मा जी काम नहीं करेंगे तो हम जिम्मेवार होंगे। श्याम शर्मा जी काम करते हैं, काम करते रहेंगे, ऐसा हमारा सबसे कहना है। और मैं सबके सामने आपको कह रहा हूं, आपको लगता है श्री श्याम शर्मा, श्री श्याम शर्मा। बंधुओं, गुप्ता जी मंडल के प्रधान भाई अरुण शर्मा जी,
गुलशन अरोड़ा जी, हाँ ओके जी। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्याम शर्मा जी किस प्रकार से कार्य करते हैं, के नाम से रामला करते हैं। चंचल पार्टी और रामला होती है, एक बार किसी कारण से किसी उससे हमें जो बहन जी का स्वागत करना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारा कार्यकर्ता विक्की मेहंदी स्वागत करेगा आपका। भाई साहब आप सबका हो गया ना, समझ कीजिए। आओ सब लोग बैठ जाएं। हमारे बीच में भाई सतीश सिंघल जी भी, दिल्ली के सतीश सिंघल जी। हमारे बहुत ही जुझारू प्रत्याशी जो हैं श्याम शर्मा जी, सतीश सिंघल जी, गोल्डी जी और मेरे सारे के सारे पुराने, किस किस का नाम लूं और किसका छोड़ूं, ओम प्रकाश जी, सारे के सारे। अब जिसका नाम ले दिया वो नाराज हो जाएगा भाई, इसलिए सबके नाम नहीं लेती। सारा व्यापार मंडल, वो राकेश चौहान जिसने अब कल तक जो कांग्रेस ही था इसको उठाकर जो है भाजपा में हम ले आए हैं। ये भी बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारे सारे पदाधिकारीगण भाजपा के, भाई साहब अब एक मिनट रुक जाओ, है ना, जिसको डालनी है आप डाल। हमारी मोर्चा की, हमारी जो है महिला मोर्चा की सारी हमारी बहुत ही जोरदार हमारी माताएं बहनें, और यहाँ आए हुए सभी मेरे बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों और बहुत प्यारे बच्चों। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर वापसी हो गई। सच्चाई, मुझे जब कहा गया कि आपकी दिल्ली में ड्यूटी लग रही है तो सचमुच में आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिल कितना खुश हुआ। मैंने सोचा कि अब मौका मिला है दोबारा से अपना कर्म भूमि पे जाकर वहाँ पर नमन करने के लिए काम करें। आपके यहाँ पर बहुत प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि शुरुआत जो थी वो यहाँ से थी और एक एक के साथ बैठकर बातचीत। आज के दिन तो मिलते हैं मेरे को, बच्चे सारे बड़े बड़े हो गए हैं, वो कहते हैं मैं फलां का बेटा, मैं फलां का पोता, तो वही अब समझ आ जाती है, आ गई है कि अब बुढ़ापा आ गया है। सारे बच्चे जब नजर आते हैं सामने पर देखकर बड़ा दिल खुश होता है खड़े हो गए एक जगह कि सारे लोग जो हैं, सारे परिवार समृद्ध हैं। तो उस समय जो है सारे के सारे एक बात कहा करते थे मुझे, कहते बहन जी तो गलत पार्टी में है, पार्टी सही में आ जाओ तो और अच्छा रहेगा। तो भाई अब देखो किस्मत का क्या खेल था कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की आकस्मिक निधन हुआ, मुझे हरियाणा जाना पड़ा और वहाँ पर जो है अब भाजपा के अंदर जो है विधिवत मेरी एंट्री हुई है और राज्यसभा सांसद बनाकर मुझे भेजा। मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। आपकी बेटी श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया तो बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। आज हम यहाँ पर श्याम शर्मा जी के लिए इकट्ठे हुए। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अब समय आ गया है हमें आगे देखने का।
10 साल हमने बरत कर देख लिए और अच्छी तरह से देखे। मौका हर एक को देना चाहिए और वो मौका हमने दे के देख लिया। शीला जी के समय पे तो कोई और बात थी, काम हो जाया करते थे, हम खूब काम करा करते थे दबा के, जहाँ नहीं भी होता था तो लड़ झगड़ के करवा लिया करते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद कांग्रेस का तो बिल्कुल खात्मा गया हो। कांग्रेस तो बिल्कुल तले पे लेट गई है। कांग्रेस के अंदर कोई दम नहीं रहा, मेरे से ज़्यादा ये कोई नहीं जानता। और आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल जी, जिसके एक के ऊपर ये सारा कुछ टिका हुआ है, सच्चाई ये है कि इनकी असलियत अब सबके सामने आ गई है नहीं आ गई। अध्यक्ष थी विधानसभा की, ऊपर भी सरकार उस समय बीजेपी की, लेकिन समन्वय बनाकर हम काम करा करते थे, क्योंकि हमें मालूम था हमने दिल्ली के लोगों की काम करना है, उनका विकास करना है। इनकी तरह नहीं कि हर चीज़ के अंदर जो है झगड़ा कर लो, सामने खड़े हो जाओ। नतीजा किसका क्या हुआ कि जो वायदे इन्होंने करे थे वो वायदे तो पूरे कर नहीं पाए। दिल्ली जो है पिछले 10 साल के अंदर 20-30 साल पीछे और चली गई। सच्चाई है या नहीं? बहुत बुरा हाल हुआ। आज आपने देखा होगा कि अब इतने हताश हो गए हैं कि सबको पता चल गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ जब इन्होंने आंदोलन शुरू करा था, आज भ्रष्टाचार के अंदर खूब अपनी बुरी तरह से लिप्त हैं। जेल से जब छूट के आते हैं तो ऐसे दर्शाते हैं जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी छूट के आ रहा हो। सच्चाई है या नहीं? जेल कौन जाता है? जेल अपराधी जाते हैं। और ये जिस इतना बड़ा जो घोटाला करा शराब का, ये किस लिए, क्या ज़रूरत थी? ये विभाग जो है, इससे दुगना विभाग हरियाणा के अंदर है, एक्साइज और टैक्सेशन, उसकी मंत्री मैं थी। 5 साल मैंने संचालन करा वहाँ, खूब हमने राजस्व उगाया, प्रदेश के लिए खूब काम करा, नीतियाँ ऐसी बनाई कि कार्टेल तोड़कर जो आम आदमी को उसको व्यवसाय मिल जाए, वो काम हमने ऐसी नीतियाँ बनाई। आपने बोलने की ज़रूरत नहीं है आप सबके सामने। और अगर ये कहते हैं कि राजनीतिक तरीके से मुझे फंसाया गया है, तो भाई कोर्ट तो जो है, कोर्ट के अंदर तो हमारे को विश्वास है या नहीं है? बताओ, है ना? तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई है, ये कोर्ट के जरिए हुई है। हम जहर पिलाएंगे दिल्ली के लोगों को? हमारा घर है ये। बेशक राजनीति कहीं और कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हमारा घर है। और ये विभाग जो है, ये मेरी बेटी के पास है, श्रुति चौधरी के पास। बयान दिया उन्होंने कि वजीराबाद तक जो पानी आता है, कोई भी जाकर पी के देख ले, साफ सुथरा BOD लेवल उसका सारा सही होता है। वजीराबाद के बाद क्या प्रॉब्लम हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन्होंने जो वायदा करा था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, वो ये इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बड़ा बड़ा माफिया जो है वो काम दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कर रहा है, और उसके ऊपर अंकुश इन्होंने नहीं लगाया या नहीं लगाना चाहा, भगवान जाने। 8,000 करोड़ रुपया जो मुझे मालूम चला है, वो केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को दिया गया कि आप अपने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को दुरुस्त करें। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पता है ना आपको क्या होते हैं? कि ये जो गंदा पानी, ये जो नालों के अंदर आ रहा है, सारा सीवर का पानी उसमें जा रहा है, प्लास्टिक उसमें जा रही है, सारी वो चीज़ें जमुना नदी में डाली जा रही हैं जो नहीं डालनी चाहिए। और इसको साफ करना जो है वो इनका कर्तव्य और इनका धर्म था। इन्होंने वायदा करा था, लेकिन इन्होंने नहीं करा, क्योंकि ये वहाँ पर पूरी तरह से माफिया जो है उसने घेरा डाल रखा है। भाई वो एक रिक्शा वाला आता है, पैसा देता है,
कहता नहीं नहीं तुम रख लो। क्यों भाई क्या बात है? ये रख लो, काम आएगा, क्योंकि केजरीवाल नहीं होगा तो तुम्हारा जो फ्री में इलाज है वो ख़त्म हो जाएगा। यही हो रहा है ना। इसी तरह का केजरीवाल नहीं होगा तो तुम्हारा शिक्षा खत्म हो जाएगी, केजरीवाल नहीं होगा तो तुम्हारा पेंशन खत्म हो जाएगी। यही हो रहा है। पहली बार मैंने ये देखा कि नकारात्मक जो है वो उस तरह से जो है विज्ञापन आ रहे हैं। ऐसे विज्ञापन तो हमने सुने नहीं थे। सब कहते हैं भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अब इनके पास जब कुछ रह नहीं गया तो अब ये डरावे वाली बात कह रहे हैं। और उसके ऊपर एक डरावा और कह दिया कि हरियाणा जो है यहाँ पर जहर घोल के भेज रहा है। अब इनको पता चल जाएगा, कोर्ट ने जब संज्ञान लेगा ना, कोर्ट जब इनको पता चलेगा कि इनकी असलियत क्या है, सच्चाई है। तो ये कोई भी मेरी माताओं बहनों से सबसे आग्रह कि अपने झुग्गी झोपड़ी वालों को, उनको दूसरों को जिनको कई जगह पर जो भ्रमित हैं, वहाँ ज़रूर समझाओ कि कुछ ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा बल्कि डबल होगा। 2500 रुपये जेब में महिलाओं, फिर 30 त्योहार के ऊपर 2 सिलेंडर फ्री। तो भाई कम कहाँ से हुए? तो और बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? पेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, सारा कुछ आगे ज़्यादा बढ़ेगा। हरियाणा में तो एक बात कहते हैं, हमारे 2100 रुपये महिलाओं के लिए डालने का वायदा करा है, जो अब शुरुआत हो जाएगी जिसकी। तो हरियाणा वाले जो है, मेरे को सारे आदमी बैठ के कह रहे थे हरियाणवी में, कहता बहन जी ये तो बड़े चाले पाड़ दिए। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात होगी? समझ आ रही है हरियाणवी तुमने? अब हरियाणा में चली गई तो हरियाणा भी बोलना, हरियाणवी अच्छी तरह आ गई मैंने। ये के चाले पाड़ दिए बहन जी। एक जो है औरतों के जेबा में 2100 रुपये इनकी जेब में, हाथ में इनके फ्री पास। तो ये हमारी रोटी कौन पोएगा भाई? मान रहे हो? तो मेरे एक ही बात थी, मैंने कहा भैया 21वीं सदी से आगे बढ़ रहे हैं, अब तुम भी रोटी पोनी सीख लो। सारी उम्र भर महिलाओं ने निकाली है, तो अब तो टाइम आ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जितना महिलाओं के लिए उत्साहित हैं, जितना महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, सचमुच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसकी मिसाल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। क्योंकि जानते हैं कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं और एक पहिया अगर फिसलती रह गया तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और विकसित भारत अगर हमने बनाना है तो हमारा एक एक बाशिंदा जो है, चाहे महिला हो चाहे हमारा पुरुष भाई हो, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो श्याम शर्मा जी के साथ साथ हाथ बटाने के लिए विधायक जी मैं आपका पूरा साथ दूंगी। और मेरे बारे में आप जानते हैं, सारा हरियाणा भी जान गया है कि झूठी बात बोलती नहीं भाई, कभी झूठी बात नहीं बोली। कोई एक चवन्नी की कोई उंगली नहीं उठा सकता। काम करा है, काम करने के लिए आए हैं, अपना कर्म पूरा करने के लिए आए, उसी के लिए आए। तो मेरे ज़रिए किसी के भला हो सके तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के लिए हाजिर। और अपना यहाँ बूथ जो है मंडल अध्यक्ष जी, ये अपना यहाँ पे कितने बूथ हैं? 24 बूथ हैं। इधर का बूथ, इधर के कितने हैं? हरिनगर, ये गांव बाजार के नांगल। तो हाथ खड़े करके ये बता दो भाई, मेरी नाक तो नहीं कटने दोगे? अब बुलाया है मेरे को तो भाई इतना जरूर कर दियो, कर देना। मैंने बहुत ईमानदारी से आप लोगों का काम करा, नांगल में बहुत काम करा है, कंचन बस्ती में। हाँ मुझे मालूम है, सारा मालूम है।
बहुत ईमानदारी से मैंने आप लोगों का काम करा। हाँ, खड़ंजा यहाँ बिछाया था, वो जो अभी आपकी रेलिंग लगी हुई है ना, मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ये तो वही लग रही है जो मैंने लगाई थी इतने साल पहले, वही है तो सारा। कहाँ से? हाँ, रेवाड़ी लाइन पूरी और कंचन बस्ती। कहाँ भाई, कंचन बस्ती वाले कौन से हैं और रेवाड़ी लाइन वाले? चलो शाबाश। तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के जाती हूँ मैं भाइयों और बहनों कि अब आखिरी जो 2 या 3 दिन होते हैं ना, आखिरी 2 दिन कहते हैं कत्ल की रात। इलेक्शन के अंदर जो होता है ना, सब कुछ पलट जाता है, रातों रात पलट जाता है। हमने पलट दिया हरियाणा में। सब कह रहे थे नहीं आती सरकार, नहीं आती सरकार। मैं जब भाजपा में गई, मैंने कहा आप दिखाते हैं कैसे आती है सरकार। तो ये खेला जो है ये आपके हाथ में है। अब घर घर जाकर खाली एक बात बताओ कि जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कुछ रुकने वाली नहीं है, उससे ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। विकास जो है वो शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में ये डबल इंजन की जो सरकार होगी ये हमेशा आपके लिए बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि ये अब हमारे लिए भी एक जो है इज्जत का सवाल बन गया है। तो आप देखिएगा 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली की जो है शक्ल, खाली ऊपर ऊपर से हाई, वो कहते हैं ना हाई राइज, और वो जो है रेलवे और मेट्रो इतना चला दी, सब कुछ है। वही नहीं, हमारे घर के आगे जो ये गंदे सीवर हैं, घर के आगे जो सड़कें हैं टूटी फूटी, घर के अंदर जो पानी प्रदूषित मिल रहा है हमारे को पीने का, ये सब का समाधान होगा।
अरे ये संदीप जी तो ये आगे आगे चले जाओ। ठीक है अब मैं आऊँ, मैं कहीं जाना तो है। अरे गोल्डी